नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज डेट है 17 मई और 20 तारीख को है पाँचवां जो है फेज का चुनाव। पाँचवां जो चरण है उसका होना है चुनाव, जिसमें 49 सीटों पर चुनाव होने हैं तय। अब तक जो है 4 फेज का चुनाव हो चुका है। 379 सीटों का जो है जो भी डाटा है वो लॉक ईवीएम में हो चुका है। बाकी के 164 सीटों पर जो है 3 फेज में चुनाव होगा और फिर जो है वोटिंग होने के बाद 1 जून को लास्ट फेज का वोटिंग है और फिर सारा मामला का जो है एक तरह से रिजल्ट आने का इंतज़ार होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब तक के समय काल में जो हुआ उसकी घटनाओं के इर्द गिर्द सारी घटनाओं को, जिसके एवज में हम जानेंगे कि किसकी सरकार की संभावना ये बनती है कि वो आकर के आपको कुछ दे और आपकी व्यवस्था को समझकर आपके जो गुंजाइश है, आपको विकास की राह पर आपको एक तरह से ऐसा रास्ता, ऐसा पाथ जो है मतलब प्रोवाइड कराने का, जिसमें आप अपनी स्वयं की जीवन एवं लाइफस्टाइल को जो है मतलब सुधार सकें, रिफॉर्म्स कर सकें। उसके लिए किस सरकार की क्या चेतावनी है, क्या गाइडलाइंस हैं और क्या उसका मतलब एक मैनिफेस्टो में जो है मतलब क्या है घोषणा है। तो ये जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, अब तक 4 फेज का जो है वोटिंग कंप्लीट हो चुका है। 379 7 9 379 सीटों पर जो है वोटिंग हो चुका है और 164 सीटों पर जो है 3 फेज में जो है वोटिंग होगा और फिर 4 तारीख को रिजल्ट आना होगा तय और फिर मालूम चल ही जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन मुझे एक बात जानना है, जो लोगों से जनता से जागरूक लोगों से, और जो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चुनाव प्रणाली को, चुनाव के जो सिस्टम हैं उसको समझते हैं, उनसे सवाल है। सवाल ये है कि आने वाले समयकाल में अगर किसी की गवर्नमेंट आती है तो आप उससे क्या ले सकते हो। आपके अंदर आने वाले समयकाल से लेकर के जो बीते हुए समयकाल है उसके जज्बा और उसके हौसले के हिसाब से जो एक रिजल्ट आती है उसमें यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि आप सरकार से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर की जो शक्ति होती है वो उतना अधिक जो है प्रबल, शक्तिशाली जो है मतलब एक तरह से रूप नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से आप स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं और रिफॉर्म्स करने के जगह जहां पर आपको हक की बातें बोलनी चाहिए, जहां पे डिमांड्स होती है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, गवर्नमेंट्स की ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो बॉडीज़ है वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करेंगी, लेकिन वहां पर जाने के बाद आप जो सहम जाते हैं, इसका रेशियोज आज के समय काल में बढ़ता जा रहा है। सरकार किसी की भी आए, जनता से यही अपील है कि वो किसी भी सरकार को जो है एक तरह से खड़े होकर, जागरूक होकर अपने अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उसे हमेशा याद दिलाता रहे। अगर ऐसा नहीं करता है तो आज के समय काल में जिस तरह से पॉलिटिशियंस, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके लिए जो है आपके विकास के लिए कार्य करने के लिए न तो जिम्मेदार हैं, न ही अंदर से उत्तेजित हैं। इसलिए अगर सरकार किसी की भी आती है, सबसे पहले आप अपनों में सुधार लाइए। समाज के अंदर जो आप हैं उसकी जो एकता होती है, अगर आप उसको बनाकर नहीं रखते हैं तो फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, सरकार बदले या वही सरकार आए, ना आपको फ़ायदा होने वाला होगा, न ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि सरकार जो है आना किसको चाहिए। आपने जिस तरह से गुट की बाजी आप जान रहे हैं कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जो है बहुत अधिक जो है टक्कर के साथ इस बार 2024 का जो चुनाव है देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कंट्रोवर्सी देखे गए, ईडी के द्वारा हस्तक्षेप का आरोप जो है मतलब कहीं ना कहीं विरोधियों के विपक्षों के द्वारा जो है लगाया गया केंद्र सरकार के ऊपर। जिस तरह से गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जिस तरह से वो रेगुलेट होनी चाहिए, वो इस तरह से रेगुलेट जो है वो सही और सकारात्मक रूप से जो है रेगुलेट नहीं हो रही है, इसका कहीं ना कहीं विपक्षों ने आरोप लगाया। लेकिन ये बात कितना सत्य है और कितना झूठ है, ये जो है एक तरह से चर्चा करने का एक अलग विषय है। लेकिन एक एवज में देखा जाए तो ये वाकई में एक जो है निंदनीय और जो है कहीं ना कहीं सोचने
जो है और विचार विमर्श करने की जो है मतलब बड़ी कल्पना में हमें ला करके खड़ा कर देती है कि आज देश की जो एजेंसी हैं, जो हमारी रक्षा के लिए, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है देश की जो अथॉरिटीज़ हैं उसको पूर्ण रूप से जो है सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह मिसमैच जरूर हुई है। ये सारी प्रणाली है। अब हम जो बात करने की कोशिश करेंगे वो हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो हमारी जो अथॉरिटी होती है, यानी कि जिस तरह से आप सरकार में आते हैं, जिस तरह से आप सरकार बनाते हैं और जिसके एवज में आप ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं आपको प्राइम मिनिस्टर का फेस देखने को मिलता है। लेकिन अब तक का जो है इंडिया अलायंस का जो है कहीं ना कहीं गलती ये जरूर है कि उन्होंने अब तक जो है इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का जो है फेस जो है एक तरह से उजागर नहीं किया है। उन्होंने ये जो है कंफर्म जो है नहीं बताया है कि पीएम का फेस कौन होगा। ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो स्वयं परेशान हैं कि अगर मैं इसे जिता भी दूं तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह से 1975 में इमरजेंसी लगा था और 77 में जो चुनाव हुआ था, उस समय काल में जो फिगर देखने को मिला कि चुनाव हुआ, परिवर्तन हुए, लेकिन पुनः जो है मतलब कहीं ना कहीं सरकार गिरी और फिर जो है पुनः जो व्यवस्थाएं थी, जो सरकार थी, वो स्थापित हो गई। मोरारजी देसाई की सरकार आपने नाम सुना होगा। वो सरकार जिस तरह से 1977 में प्राइम मिनिस्टर बना और जिस तरह से उसके अंदर जो है गठबंधन टूटा और फिर जिस तरह से वो सरकार जो है विघटित हुई, वो कहीं ना कहीं याद दिलाता है ऐसे जागरूक लोगों को जो राजनीति पर अपना पकड़ रखते हैं। तो ये व्यवस्था के साथ जो है बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है कि विपक्ष के तरफ से जो है पीएम का फेस कौन है। और ये चीज़ जो है वहाँ के पार्टी के लीडर्स, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, इंडिया अलायंस के जो मेन कोर हैं, मेन जो बॉडीज़ हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, आई मीन कांग्रेस के, वो मल्लिका अर्जुन खड़गे, उसके द्वारा भी जो है अभी तक कोई अपील, कोई ऐसा जो है मतलब कोई भी फॉर्म, कोई भी शेड्यूल के अथॉरिटी पर जो है इन्होंने निर्णय और जो है तय नहीं किया है कि पीएम फेस कौन है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जो है मतलब कहीं ना कहीं जनता सोचने पे जो है एक तरह से विवश हो जाती है कि मैं पीएम के फेस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है उसके वर्सेस में कौन, आई मीन हु इज द प्राइम मिनिस्टर दैट फॉर द ऑपोजिशंस फिगर। बट ये चीज़ जो रियलाइज होता है कि अगर यहाँ पर पीएम का फेस किसी एक को खड़ा किया जाए तो फिर जो है टक्कर देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, आई मीन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी है और उसको जिस तरह से डिबेट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि वो 1 to 1 जो है डिबेट करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो है विपक्ष से राहुल गांधी जो है आमने सामने होंगे। तो ये एक एवज बनता है जिसमें राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के द्वारा ये मतलब एक तरह से इसको कहीं ना कहीं टाला गया और कहीं ना कहीं इसको ब्लिक्ड मार करके जो है ये कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पीएम फेस थोड़ी है जो मैं उससे 1 to 1 डिबेट करूं। इन सभी चीज़ों के हवाले से कहीं ना कहीं स्वयं को बचा करके प्राइम मिनिस्टर को शायद वो जो है सेफ जोन में लेकर के गए। ये बात तो तय है, अगर अभी के समय काल में जो है डिबेट होती तो फिर वहाँ वो चीज़ को जो है देखने के लिए और बाकी के लास्ट के जो 3 फेज के चुनाव है उसमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता। वो प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता था, सकारात्मक भी हो सकता था, विपक्ष के लिए भी और जो है अभी जो पक्ष में है जिसकी सरकार है उसके लिए भी। लेकिन इसको जिस तरह से मतलब स्वीकार नहीं किया गया, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये बयां करता है कि हमारे देश की जो प्रजा है, हमारी देश की जो जनता है, वो इन सभी चीज़ों में ज़्यादा कुछ जो है मतलब मजा लेना नहीं चाहती, ज़्यादा जो है कुछ जो है जानना नहीं चाहती कि हमारी जो सरकार है वो कितना एबल है। वो केवल जो है एक तरह से जो रिलीजियस जो कंट्रोवर्सी होती है उसके इर्द गिर्द ही अधिकतम जनसंख्या अपने आप को वास करती है और फिर उसी के इर्द गिर्द जो है सारी व्यवस्था को पनपने देती है और फिर जो है उसी के इर्द गिर्द जो है सारी व्यवस्था को जन्म देने का जो है कारण बन जाती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलता है कि आने वाले समय काल में जिस तरह से अभी तक में 379 सीटों पर जो है चुनाव का जो है वोटिंग हो चुका है, बाकी के 164 सीटों पर जो वोटिंग होने हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से तय करेगा कि आने वाले समय काल में हमारे देश के अंदर जो है विपक्ष आएगी या फिर जो सेंटर में है उसी की सरकार पुनः बन जाएगी।
तो चलिए हम एक बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से अभी के समय काल में जो है देश के अंदर की जो संस्था है, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है लोकसभा, राज्यसभा की जो व्यवस्थाएं होती है वो कहीं ना कहीं, और फिर जो है हर राज्य की जो विधानसभा है उसकी जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से गवर्नर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, ये कहीं ना कहीं दिखाया गया कि सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो जो स्टेट में नहीं है, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं गवर्नर के द्वारा जो है एक तरह से मनमानी कराने का कोशिश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से ही कराया जा रहा है। ये सारी चीज जो है बहुत सारे लोगों ने देखा। नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जो है ये चीज बहुत अधिक जो है देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां की जो अथॉरिटी थी उन्होंने जो है सरकार को, आई मीन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है क्लेम करके जो है उसको कहीं ना कहीं डिफीट करके बदनाम करने का कोशिश किया, और इसमें जो है बदनामी उसकी हुई भी, जिसकी वजह से अभी के समय काल में जो रिपोर्ट आती है उसमें एक तरह से साउथ इंडिया के अंदर जो है बीजेपी की पकड़ ज्यादा नहीं है, ये चीज देखने को मिलता है। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उसके ऊपर जिस तरह से एक ऑफेंस का, आई मीन जो है एक जो है ऑफेंस लगता है, जिसमें जो एक तरह से लेडीज के ऊपर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं, जिस तरह से अवेयर होनी चाहिए उस तरह की नहीं, बल्कि जिस पर द बेड जो है एडिक्टेड जो है वजह से उसको जो बदनाम करने की कोशिश है, उस पर जो इल्ज़ाम लगा है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इल्ज़ाम लगा है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है सोचने और विचार जो है करने योग्य हैं। जिस तरह से अभी के समय काल में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, जिस तरह से दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उसको गिरफ्तार ईडी के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी के समय काल में हाल के दिनों में कुछ दिन पहले जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल दिया गया, और उस बेल के थ्रू जो है वो 1 जून तक जो है प्रचार जो है भारत के अंदर अपने चुनाव के लिए कर सकता है, ऐसा प्रावधान कराया गया। तो ये भी चीज जो है देखने योग्य है। और फिर एक बात है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें जो राज्य के अंदर जो अलग अलग पार्टी की जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं गठबंधन करने के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर ही शिवसेना हो या फिर जो है शरद पवार की पार्टी हो, उन दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं विभाजन करके एक पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी अपने में मिला लिया, और अपने आप में दावा यह करने लगा कि ये पार्टी असली है, बाकी जो बच गए थे आई मीन उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उसको कहीं ना कहीं नकली का इल्जाम लगा करके जो बदनाम किया, इसकी वजह से स्टेट के अंदर जो है पकड़ उसका छूटा। इन सभी चीजों का जो है आने वाले जो लोकसभा के जो परिणाम हुए उसके जो 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, और जो है 3 फेज के जो होने हैं उस पर, आई मीन 4 फेज के जो चुनाव हुए उस पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, और 3 फेज के जो चुनाव होने हैं उसमें जो है लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो कंप्लीट के कंप्लीट अभी जो है मतलब महाराष्ट्र के अंदर से भी जो है पूर्ण रूप से वोटिंग नहीं हुआ है, तो उसमें 5वीं फेज में भी जो है कुछ सीटों पर वोटिंग है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, छठे जो है फेज में भी क्या प्रभाव पड़ेगा, 7वीं फेज में भी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है जनता स्वयं तय करेगी। और जब रिजल्ट आएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं अनुमानतः ये लगाया जाता है कि सरकार किसी की भी बनेगी लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता की जो बिहेवियर है उसको अभी तक में कोई भी मीडिया जो है एक तरह से कवर नहीं कर पाई है। कवर नहीं कर पाई है, इसके पीछे का वजह यह है कि हमारे देश की जो मीडिया है वो बदनाम हो चुकी है। बदनाम हो जाने का मतलब यह है कि वहां पे मीडिया के अंदर एक मीडिया तो वो है जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस है, और एक मीडिया वो है जो कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पर जो है डिपेंड है। तो ये जो डिपेंडेंसी उसकी दिख रही है वो कहीं ना कहीं उसको गोदी मीडिया के नाम से बदनाम करती है, और यही बदनामी जो है कहीं ना कहीं जनता को जो है एक तरह से मीडियाज के सामने आकर के फेस के रूप में वो बताने को हिचकिचाते हैं कि मैं वोट किसको करूं। इस वजह से हमारे देश के अंदर अब तक के जो एग्जिट पोल जो आए हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं करता। आई मीन जो है हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जो एग्जिट पोल जारी किया गया है अलग अलग जो है पार्टियों के द्वारा, अलग अलग जो है मतलब अलग अलग जो पोर्टल्स हैं उसके द्वारा, अलग अलग न्यूज के जो पोर्टल्स हैं उसके द्वारा, वो कहीं ना कहीं अनुमान नहीं लगा पा रही है। यही सबसे बड़ा जो है कारण है कि मैं कह रहा हूं कि जो भी सरकार आएंगी वो जो है पूर्ण बहुमत के साथ और अनएक्सपेक्टेड जो है बिलीव उस पर दिखाएगी जनता। ये एक व्यवस्था है। जिस तरह से जनता बदहाली में जीवन व्यतीत कर रहा है ये एक रिपोर्ट है। ऐसा इसलिए
क्योंकि देश की जो आबादी है उसके अंदर अभी के समय में भी जो है 80 करोड़ आबादी ऐसे हैं जिसको फ्री जो है 5 केजी राशन जो है दिया जाता है। ये व्यवस्था की वजह से कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से जो है मतलब जो उसकी जो लेबर कॉस्ट होती है, उसका जो स्तर होता है वो उस लेवल में जो मतलब जिस तरह से नहीं बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं उसके जो दिनचर्या की जो वस्तु होती है, हर दिन के यूज के जो वस्तु होते हैं, उसकी जो मतलब एक एफोर्डेबिलिटी जो होती है वो जो उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाया। ये कहीं ना कहीं एक तरह से जनता का सरकार के प्रति आक्रोश है। लेकिन देखना बाकी ये है कि ये आक्रोश सच में वोटिंग मशीन्स के अंदर जो है जाकर के फूटा है या नहीं। अगर नहीं फूटा है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार जिसकी थी उसकी ही रहेगी। अगर फूटी होंगी तो फिर जो है सरकार का परिवर्तन भी होने वाला है और देश के अंदर एक नई व्यवस्था जो है आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो बहुत चीज़ों को जो है दहलाने का कार्य कर रही है, बहुत चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में डालने का कार्य कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को आप भी समझिए और इन सभी चीज़ों को लोगों को अगर आप समझ गए हैं तो लोगों को समझाने की जो है कोशिश ज़रूर करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप एक अभियान में शामिल होते हैं और वो अभियान जो है कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट का अभियान होता है। और उस अभियान में शामिल होना हर किसी के लिए जो है कहीं ना कहीं एक वरदान होता है। आज के समय काल में हर कोई हर चीज़ कर लेता है, लेकिन जिस तरह से समाज सेवा की बात आती है, जिस तरह से सोशल वर्क होते हैं, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो सर्विसेज होती है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है और स्वयं को जो है बचा लेता है कि मुझे इसमें क्या ज़रूरत है, मुझे इसे अवॉइड करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सबसे बुरी आदत है। आप अवॉइड है मतलब आपकी जिम्मेदारी है लोगों को अवॉइड करें, लेकिन लोगों को जागरूक करने के बजाय आप स्वयं ही जो है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो है जो ज्ञान होती है, जो जागरूकता होती है उसको कम कर लेते हैं और फिर उसी के बराबर में चले जाते हैं। ये जो आज की खामियां हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो उसकी है उसको और अधिक जो है शक्तिशाली बना रही है। इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी आए फर्क नहीं पड़ता, अगर जनता बेहतर होगी, आई मीन जनता के अंदर ये मालूम रहेगा कि मुझे कौन सी चीज़ें जो है सरकार मुहैया कराएगी, कौन सी चीज़ जो है उसको देना हमारी जिम्मेदारी है, वो चीज़ अगर वो समझ जाएगी और जिस तरह से वोट का पावर होता है, जिस तरह से वो समझ जाएगी कि अगर हमारे वोट की वजह से लोकसभा का वो एमपी बना है तो फिर जो है हमारे वोट न देने से वो लोकसभा का एमपी नहीं भी बनेगा। ये जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन एक तरह से एक्सेप्टेंस में ये आएगी कि सरकार किसी की भी हो वो मजबूर हो जाएगी जनता के हित में कार्य करने के लिए। ऐसा मैं कहना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। अगर आप कुछ पैसे लेकर के वोट करने की प्रथा पर बिलीव करते हैं तो फिर आपके समाज में अवरुद्ध नहीं होगा विकास का, तो फिर क्या होगा आप जरूर समझें। तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपको कोई कैंडिडेट है जो आपको जो है पैसे देने का दावा किया है कि आप मुझे वोट करिए, उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा और पैसे आपको दे भी दिया है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कैंडिडेट को आप जिंदगी में कभी वोट ना करें। आप उसके पैसे अगर ले भी रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ही लूटे हुए पैसे हैं, वो पैसे आप ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी जिम्मेदारी है वो पैसे आपको लेना, और वोट भी नहीं करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप याद रखें कि ये मत कहिएगा कि उससे मैंने पैसा लिया और वादा किया है कि मैं उससे वोट करूंगा। ये आपकी सबसे बुरी आदत है। अगर आप उससे वादा निभा रहे हैं मतलब कि देश के अंदर जो है देश की जो हमारी व्यवस्था है, हमारी जो देश है, हमारा जो भारत माता है, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं। यानी कि आप वोट बेच करके देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं, भारत माता को बेचने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई कैंडिडेट आपको पैसे देने का बात कर रहा है तो वो पैसा आपका ही लूटा हुआ है, तो वो पैसा आप ले भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा आपका ही है, आपका उस पर हक है, और जब आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए। लेकिन वो अगर कुछ बोल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तो वहां पर बोलने में कोई जो है मतलब अथॉरिटी जो है आपके ऊपर जिम्मेदार नहीं है कि वही चीज़ आप आगे चलकर करिएगा। तो वो चीज़ आप बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वोटिंग करने के लिए जाइए, वोटिंग मशीन्स को दबाइए, तो फिर वहाँ पर याद रखिए कि हमारे समाज के विकास के लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा। आपको जिसका फेस जो है सामने आए उसको आप वोट कर दीजिए। धन्यवाद।